और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सहारनपुर से खबर है। सहारनपुर के बेदी गली के पास मोपेड हाउस स्पेयर पार्ट्स की दुकान में आग लग गई। घंटा घर के पास स्थित दुकान में लगी आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। आग लगने का कारण अब तक साफ नहीं है। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। स्पेयर पार्ट्स की ये दुकान है जिसमें अचानक आग लग गई। आग ये कैसे लगी है इसकी जानकारी अब तक नहीं, लेकिन आग पर काबू पाया जा चुका है। मोपेड हाउस स्पेयर पार्ट्स की ये दुकान जिसमें आग लगी और लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एक तरफ आगजनी की तस्वीरें देख रहे हैं, दूसरी तरफ जब आग पर काबू पा लिया गया उस वक्त की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। हालांकि ये आग कैसे लगी है इसकी जानकारी नहीं है, कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है और इसकी जानकारी जुटाई जाएगी। सहारनपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हैं। लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। स्पेयर पार्ट्स दुकान में ये आग लगी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि भारत की सरजमी पर नामीबिया से आए 8 चीते अब पहुंच चुके हैं। देखिए, नामीबिया से चीतों को लेकर ग्वालियर पहुंचा विशेष विमान और अब से थोड़ी देर में चिनूक हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया जा चुका है। आपको ये बताएं, इस वक्त की बड़ी खबर है। एक लंबा इंतजार और वो इंतजार यहाँ खत्म होता है। एक लंबे इंतजार के बाद यही वो विमान जो आसमान में आपको उड़ान भरता दिखाई दे रहा है, बोइंग 400, इसके भीतर वो 8 चीते हैं। इन्हीं चीतों को अब कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा क्योंकि ये विमान लैंड हो चुका है। थोड़ी ही देर में चिनूक हेलीकॉप्टर इन्हें कूनो पार्क लेकर के जाएंगे। नामीबिया से 8 चीते भारत लैंड कर चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर ये फिर से भारत में फलेंगे फूलेंगे। अब से थोड़ी ही देर में आपको बताएं कि कूनो पार्क ले जाने की तैयारी है क्योंकि ये विमान लैंड कर चुका है। इसमें नामीबिया से 8 चीते भारत ग्वालियर में पहुंच चुके हैं। अब यहां से इन्हें कूनो पार्क ले जाने की तैयारी चल रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे पीएम, जहां नामीबिया से लाए गए चीतों को कूनो नेशनल पार्क में वो छोड़ेंगे। श्योपुर के कराहल में SHC सम्मेलन में भी वो हिस्सा लेंगे। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को छोड़ा जाएगा। तो देखिए, चीतों की आसमानी उड़ान तैयार है हिंदुस्तान। नामीबिया से आए 8 चीते। ग्वालियर में चीतों को उतारने वाला बोइंग 747-400 विमान था जो ग्वालियर में उतर चुका है। ग्वालियर से चिनूक विमान से चॉपर से कूनो राष्ट्रीय उद्यान पहुंचने वाले हैं चीते। कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीतों की बात करें तो 5 मादा 3 नर चीते होंगे। भारत में फिर से इन्हें पुनर्जीवित किया जाएगा। चीते के आयात के लिए नामीबिया से एक समझौता हुआ है और 1952 में चीतों को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था और चीता इकोसिस्टम की बहाली में मदद करेंगे। देश में अंतिम चीते की मौत की अगर आप बात करें तो 1947 में कोरिया जिले में हुई थी। तो 1947 के बाद अब जाकर के ये चीते फिर से भारत के सरजमी पर होंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना लंबा इंतजार है। जब से देश आजाद हुआ तब आखिरी चीते ने दम तोड़ा था और उसके बाद 8 चीतों की आज देश में उन्हें ला करके एक नई कोशिश, एक नई पहल होगी नए सिरे से। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिसे इंडेंजर्ड, जिसे बहुत विलुप्त होने वाला प्राणी से विलुप्त हुआ प्राणी घोषित किया गया था, उसे फिर से भारत लाया जाएगा। अब देखिए, पीएम मोदी के जन्मदिन को बीजेपी मना रही है। किस तरीके से? सेवा पखवाड़ा के रूप में। कैसे होंगे कार्यक्रम, कैसी होगी शुरुआत, इस पर भी हम आपको जानकारी देते चले। तो बीजेपी रक्तदान शिविर लगाएगी। प्रदेश में 28,000 यूनिट से ज्यादा ब्लड डोनेशन का संकल्प लिया है।
सांसद विधायक ब्लड डोनेशन कैंप में शामिल होंगे। सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलेगा। 2 अक्टूबर तक हर दिन अलग अलग कार्यक्रम होने हैं। तो आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा। बीजेपी ने पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसके ही आधार पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आज से उन कार्यक्रमों की शुरुआत होनी है। 28,000 यूनिट ब्लड डोनेशन कैंप का संकल्प है। सांसद विधायक ब्लड डोनेशन कैंप में शामिल होंगे। सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलेगा। 2 अक्टूबर तक हर दिन अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। उसे आज से ही जमीन पर उतार दिया जाएगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर इसका आगाज हो चुका है और इस पखवाड़े का समापन होगा 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी के जन्मदिन के मौके पर। तो ये देखिए, ये एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ा आयोजन, जिसकी रूपरेखा तो तैयार थी ही, अब जमीन पर हलचल बढ़नी तेज हो चुकी है, क्योंकि आज से ही इस पखवाड़े की शुरुआत हो रही है। तो कहां-कहां कितनी रौनक है, किस तरीके की तैयारी है, ये समझेंगे। हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी, वाराणसी से नीतीश पांडे, दिल्ली से अविनाश तिवारी, मेरठ से सनुज शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ये खबर गाजियाबाद से है, जहां हम बताएंगे कि एलिवेटेड रोड पर बर्थडे मनाया गया और उसकी वीडियो वायरल है। वायरल वीडियो हम आपको दिखाएं, जिसमें कुछ युवक सड़क पर आतिशबाजी कर रहे हैं। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र लगता है और वहीं का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। तो देखिए, जन्मदिन मनाने का शौक तो ठीक है, लेकिन कहां मनाइएगा जन्मदिन? पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये एलिवेटेड रोड है, लेकिन यहां भी किसी भैया जी का बर्थडे लग रहा है मनाया जा रहा है। ये देखिए, ये केक स्मैश पार्टी चल रही है, गाने बज रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। ये सब कुछ ठीक था अगर किसी बर्थडे मनाने वाली जगह पर किसी लॉन्ज में होते, अपने घर में होते, अपने गार्डन में होते, लेकिन साहब इन्होंने एलिवेटेड रोड को ही अपना घर, अपना गार्डन समझ रखा है। तो ये वीडियो आया है एलिवेटेड रोड से, जहां बीच सड़क पर आतिशबाजी करते युवक दिखाई दे रहे हैं। मजाक बना दिया है इन्होंने सिस्टम का, जहां जन्मदिन मनाने के लिए रोड पर केक काट रहे हैं। 4 केक दिखाई दे रहे हैं, केक स्मैश करते हुए, केक फेंकते हुए एक दूसरे पर पार्टी की जा रही है। अगले दिन पूरी सड़क गंदी मिलेगी। और ये देखिए आप, ये देखिए, पब्लिक की ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पर लोगों की आवाजाही होती है। अगर सड़क सूनी मिले तो क्या ये सब होगा? उसके बाद आप ये देखिए, जमकर देख सकते हैं कि ये तस्वीरों में जहां 1-2 नहीं बल्कि 4 केक काटे जा रहे हैं, तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं और सभी एलिवेटेड रोड की ये तस्वीरें हैं, मजाक है। अगली खबर नोएडा से, सेक्टर 58 थाने में पुलिस का रिश्वत लेते वीडियो वायरल बताया जा रहा है। युवक को गांजा तस्कर बताकर 25,000 रुपए में सौदा किया था, यह खबर सामने आ रही है। जब मामला सामने आया तो चौकी इंचार्ज लोकेश शर्मा निलंबित बताया जा रहा है। हेड कांस्टेबल, 2 अन्य कांस्टेबल को भी निलंबित किया गया है। रिश्वत लेने वाले कांस्टेबल पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो ये देखिए आप, ये वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर जहां रिश्वत ली जा रही है। याद हुआ है कि एक व्यक्ति है जिसको पुलिसकर्मियों द्वारा पकड़ा गया था और उससे इस बात की पूछताछ की गई कि जो मादक द्रव्य बेचता है, और उसको छोड़ने के नाम पे उससे 20,000 रुपये लिए गए। इस पर जाँच की गई, जाँच में प्रथम दृष्टया आरोप सत्य पाए गए हैं। चौकी प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और जो व्यक्ति, जो आरक्षी इसमें पैसा लेते हुए दिखाई दे रहा है, उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, उसे हिरासत में लिया गया है और जांच के आधार पर। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं दिल्ली से, जहां अविनाश तिवारी हमारे सहयोगी मौजूद है। वहां से वो जानकारी देंगे कि किस तरीके की मूवमेंट है, एमपी में मौजूद हैं और वहां पर हलचल तो है, लेकिन उससे ज्यादा हलचल मुझे वाराणसी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां नीतीश मौजूद हैं। आपके बैकग्राउंड में मैं काफी कुछ देख पा रही हूँ। नीतीश क्या हाँ मौजूद हैं, क्या चल रहा है वहां?
जी स्नेहलता, इस वक्त मैं हनुमान मंदिर में मौजूद हूं और यहां पर आप देखिए आरती हो चुकी है और ये डमरू दल यहां पर डमरू बजा रहा है और सिर्फ ये डमरू का वाद नहीं है बल्कि यहां पर प्रधानमंत्री के जन्म दिवस का जो आयोजन है उसे किस तरह से और खास बनाया जाए इसकी तैयारी है। तो लोगों से बातचीत भी करते हैं और विशेष जरा सा ये जो डमरू दल की जो गर्जना है वो भी जरा सुनाते। तो कैसे बजाते हैं? बहुत अच्छे से बजाते हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं तभी बजाते हैं? हाँ, बाबा का जब होता है मंदिर में तब होते हैं। जब मंदिर में होते हैं प्रधानमंत्री तब बजाते हैं। तो एक चीज जानना चाहेंगे आज कैसे बजाएं, जरा बजा के दिखाएं कि उनसे बात जी। सुधीर जी, यहाँ पर जो आयोजन है इसके पीछे मंशा क्या है? मंशा है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उस अवसर पर हम काशी वासियों ने यहाँ मनसा पूर्ण हनुमान जी के मंदिर में यहाँ प्रार्थना करके उनके दीर्घायु होने की कामना की। हम लोगों ने क्या क्या किया? यहाँ पर आरती उतारी गई और इसके साथ यहाँ पे 72 दीप जलाए गए और हर हर महादेव का उद्देश्य किया गया। हर महादेव, हर हर महादेव का उद्घोष है और ये जो डमरू दल के मुख्य सदस्य हैं और वो यहाँ पहुँच गए हैं। तो कैसे बजाते हैं आप लोग डमरू? हम लोग जिसे भगवान का कोई सेवा हो और हमें अनूप सराफ जी बुलाए थे और आज खास दिन, विशेष दिन एक मोदी जी का बर्थडे भी था और भगवान का आरती भी था। कैसे बजा रहे हैं जरा सा इसको आप लोग का ये वाद है तो कैसे बजा रहे हैं आप लोग, जरा सा इसको भी दिखाएं और तब तक विशेष जरा दिखाते रहिए और लोगों से बातचीत भी करते हैं। मन में क्या है? मन में इतनी खुशी है कि हम लोग जो जिसको प्रधान सांसद काशी का चुने हैं वो देश का प्रधान सेवक है और देश का ही नहीं वरन विश्व में जो है विश्व कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे महामानव को हम लोग हर साल हमेशा जन्मदिन मनाते रहे। काशी में आज लड्डू भी बट रहे हैं, आप लोगों ने भी बांटा। ये सारा आयोजन भगवान की प्रेरणा से ही हुआ है और मोदी जी का भव्य कार्यक्रम करके हम लोग भारत के वासी जो है अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और सब लोग गौरवान्वित हैं और कुछ हम लोग आप लोग भी यहाँ पर पहुँचे जन्मदिन मनाने के लिए। बहुत सुबह से ही हम लोग यहाँ पे बहुत उत्साहित होकर जन्मदिन मनाया और सुमित भैया हम लोगों को इनवाइट किया और वो पूरा कार्यक्रम इन्होंने ही दीप जलाया, बर्थडे केक काटे, बच्चों के आगे बच्चों से बर्थडे केक कटवाए और मिठाइयाँ बांटे, गिफ्ट बांटे। आपको एक खास तस्वीर और दिखाते हैं। ये जो श्रृंगार गौरी केस की वादीगढ़ हैं वो भी यहाँ पर प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने के लिए पहुँच गई थी। तो रेखा जी, मनाया जन्मदिन आप लोगों ने आज प्रधानमंत्री का खास आयोजन? हम लोग प्रधानमंत्री के जन्मदिन यहाँ पे हम लोग को बुलाया गया था, हम लोग भी आए यहाँ पे प्रधानमंत्री का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया है। मन ठीक तरह से कहते हैं कि काशी में डमरू, हर हर महादेव का उद्घोष और आप लोग आज यहाँ पर मनसा पूर्ण हनुमान जी के मंदिर आए। हम लोग आज हनुमान जी के दर्शन किए और मोदी जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तो आप देखें यहाँ पर जो लोग हैं वो काशी वासी हैं और इस जन्मदिन को ऐतिहासिक जन्मदिन के तौर पर मनाया जा रहा है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो रक्तदान शिविर में आज रक्तदान करेंगे और इसके साथ ही काशी में जगह जगह दुग्धाभिषेक हो रहा है, जलाभिषेक हो रहा है। भगवान कहें तो हनुमान से, बाबा महादेव से प्रार्थना की जा रही है कि प्रधानमंत्री दीर्घायु हों। तो आपको हर तरफ ये डमरू और ये भक्तिपूर्ण माहौल दिखाई देगा और क्या बच्चे और क्या बूढ़े सभी आज प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो कंपनी बाग मैदागिन क्षेत्र है ये और कुछ और भी लोग हैं। तो आज के दिन को लेकर तैयारियां कितनी की थी आप लोगों ने? क्या ये तैयारी हम लोग बहुत दिन से चल रहा था है और भगवान की कृपा से सब अच्छा हुआ। बिल्कुल मोदी जी का बर्थडे जो मनाया गया बहुत उत्साह से मनाया गया। नमः पार्वती पते हर हर मा। यही या दिन में और भी कार्यक्रम करेंगे आप लोग दिन में? बिल्कुल नीतीश, आप इन लोगों से बातचीत करते रहिए क्योंकि जो जोश है वो साफ तौर पे झलक रहा है। लखनऊ का रुख कर ले, हमारे सहयोगी मौजूद हैं, देखते हैं कि वहाँ क्या जानकारी मिल रही है क्योंकि हो सकता है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के बाहर आप खड़े हों। विवेक, गलत नहीं हूं मैं तो? इसलिए लता मैं सिविल अस्पताल में खड़ा हुआ हूँ क्योंकि यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा है और शुरू होने वाला है। सेवा पखवाड़ा के तहत ये कैंप लगाया गया है और यहाँ कुछ देर में डिप्टी सीएम पहुँचेंगे ब्रजेश पाठक जी, वो यहाँ रक्तदान करेंगे। उसके साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा की पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है और पूरे अस्पताल को साफ सफाई करके बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। गुब्बारे लगे हुए हैं, चारों तरफ भगवा रंग के गुब्बारे हैं और
अस्पताल में जो भीड़ है वो बड़ी संतुलित दिखाई दे रही है। आज जो भीड़ यहाँ पर होती थी, अमूमन लाइनें लगी रहती थी, वो भी बहुत कम दिख रही है, क्योंकि बड़ा व्यवस्थित तरीके से सुबह से ही चल रहा है। सारी टीम इस आयोजन को सफल बनाने के लिए लगी हुई है। बैठने के लिए एक ये जो बरामदा है, वहाँ पर पंडाल बना दिया गया है। कुछ देर में ब्रिजेश पाठक जब यहाँ पहुँचेंगे तब सबसे पहले वो ऊपर यानी फर्स्ट फ्लोर पर जो रक्त बैंक है, ब्लड बैंक है, वहाँ पर जाएंगे। वहाँ शुभारंभ करने के साथ ही डोनेशन, ब्लड डोनेशन करेंगे। देखिए पूरा अस्पताल का स्टाफ एक लाइन लगा के खड़ा हुआ है उनके स्वागत के लिए, और कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक। उनके साथ और भी लोग होंगे, चूँकि पूरे लखनऊ में इस तरह के आयोजन होने हैं, जगह जगह पर कैंप लगने हैं। यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं डिप्टी सीएम, और तमाम अस्पतालों में जो स्टाफ है, डॉक्टर हैं, जो विधायक हैं, वो पहुँचेंगे, सांसद पहुँचेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे और भी कार्यक्रम हैं। यानी अभी 10 बजे जो नगर विकास मंत्री हैं AK शर्मा, वो कार्यक्रम करेंगे। नगर निगम में एक छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई है, भव्य प्रदर्शनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे जीवन काल पर आधारित है। उसके बाद वो वहीं पर साफ सफाई भी करेंगे, यानी झाड़ू लगाकर एक सेवा पखवाड़ा के तहत वो साफ सफाई अभियान का संदेश देंगे, स्वच्छता का संदेश देंगे। जो मुख्यमंत्री हैं वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 10:30 बजे पहुंचेंगे, वहां पर एक कार्यक्रम है, वहां भी एग्जीबिशन लगी हुई है प्रधानमंत्री की, उसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सिलसिला शुरू होगा और शहर के जितने मंदिर हैं उन मंदिरों में भव्य तरीके से पूजा पाठ हो रहा है। और ये यहाँ VIP जो डोनर हैं, ब्लड डोनर, उनके लिए इंतज़ाम किया गया है। ये बर्न और प्लास्टिक डिपार्टमेंट है, यहाँ पर भी पूरी डॉक्टरों की टीम लगी है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग भी लगे हैं। आप कितनी देर में आएंगे डिप्टी सीएम साहब? बस वो निकल चुके हैं, रास्ते में ही 10 भारतीय जनता युवा मोर्चा 5 जगह पर ब्लड डोनेट करा है, और करीबन 1000 की संख्या में आज ब्लड डोनेट करेगा, जो हमारा लक्ष्य पार्टी की तरफ से दिया गया। युवा मोर्चा 1000 लक्ष्य ब्लड रक्तदान करेगा। यहाँ पर कितने लोग होंगे? यहाँ पे लगभग 200 से 250 लोग रहेंगे, और पूरे लखनऊ महानगर युवा मोर्चा 1000 का लक्ष्य है। 1000 लोग आज रक्तदान करेंगे। बिल्कुल, आप इनसे बातचीत करते रहिए। चलिए, ये सभी अस्पतालों में है। विवेक, लौटूंगी मैं आपके पास। दिल्ली में किस तरीके से प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाया जा रहा है ये भी समझ लेते हैं, फिर मेरठ भी चलेंगे, सनुज वहां पर मौजूद है। अविनाश, आपका रुख करूंगी, किस तरीके से मनाया जा रहा है पीएम के जन्मदिन को, क्योंकि कई जगहों पर तो रक्त शिविर का आयोजन किया जा रहा है, कहीं पर छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ हो रहा है, लेकिन अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में किस तरीके का कार्यक्रम आज देखने को रहेगा? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो मैं इस वक्त पार्टी के मुख्यालय यानी कि बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद है। यहीं पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आएंगे, उसके पहले यहाँ पे तमाम सारी तस्वीरें लग गई है। चूंकि ब्लड डोनेशन का जो कैंप है वो पूरे देश भर के जितने भी कार्यालय हैं वहाँ पे लगाया जा रहे हैं। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय पर ब्लड डोनेशन का कैंप 11:15 बजे लगाया जाएगा। खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा यहाँ पे पहुंचेंगे, इसका शुभारंभ करेंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो 11 बजे का वक्त है जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आके जो सेवा दिवस की शुरुआत है उसकी जो है शुभारंभ करेंगे, क्योंकि 2 हफ्ते तक ये सेवा पखवाड़ा चलने जिसमें तमाम सारे गरीबों की सेवा है, तमाम सारे दिव्यांगों को उनके जो तमाम सारी चीजें होती है जरूरत की उनको देने का अभियान है, और इसके साथ साथ तमाम सारे कार्यकर्ताओं तक पहुंच के उनकी सेवा करने का जो अभियान है उसकी शुरुआत होगी। पोस्टर्स जरूर लग गए हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय पे, लेकिन अभी कोई हलचल नहीं, चूंकि 11 बजे का वक्त तय किया गया है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि 10 साढ़े 10 बजे के बाद यहाँ पे हलचल होगी। तमाम सारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे और यहाँ पे पहुंच के जिस तरीके से ब्लड डोनेशन का कैंप है उसमें शिरकत करेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर जो सेवा दिवस का शुभारंभ होना है उसका शुभारंभ आज खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा यहीं से करेंगे, जहां पे कई सारे जरूरतमंद को उनकी जरूरत की चीजें देने का काम करेंगे। तो ये फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय मुख्यालय वहां की तस्वीरें हैं। दिल्ली में अगर बात करें तो तमाम तरह जो दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं, लेकिन देश भर के जो बड़े लीडर हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में तमाम सारे कार्यक्रम आयोजित करके इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि खुद पीएम ग्वालियर से शुरुआत करने वाले हैं ना, तो जगह जगह जितने भी नेतागण हैं उनके हिसाब से कार्यक्रम का आयोजन है। मेरठ का रुख करते हैं, सनुज जहां मौजूद है वहां पर भी हलचल दिखाई दे रही है। कहां मौजूद हैं आप सनुज? हाँ देखिए, मैं इस वक्त कैंट हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप है वो लगाया जा रहा है। देखिए जो तमाम तैयारियां हैं यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। ये देखिए, ये लिख रखा है रक्तदान करें,
प्रधानमंत्री का फोटो लगा रखा है और देखिए प्रधानमंत्री के 72वें जन्म दिवस के अवसर पर ये रक्तदान शिविर यहाँ लगाया जा रहा है। मेरठ शहर, मेरठ कैंट और मेरठ दक्षिण तीनों विधानसभा सीटों पर आज ये जो कैंप हैं क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं और एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है कि लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर रक्तदान कर सकें। और ये देखिए जो तमाम तैयारियां हैं वो तमाम तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई है। बड़ा यहाँ पर बोर्ड लगा दिया, पूरी टीम यहाँ पर बैठ गई है और करीब आधा घंटे के भीतर यहाँ पर जो शिविर है ये रक्तदान शिविर ये शुरू हो जाएगा यहाँ पर। और जो क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल वो यहाँ इसका शुभारंभ भी करेंगे और अलग अलग जगह कहीं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जाएंगे, कहीं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर हैं राज्य मंत्री वो जाएंगे। तो 3 बड़े जो रक्तदान शिविर हैं यहाँ पर लगाए जाने हैं। पूरा जो कार्यक्रम है वो इसी तरीके से रहेगा। जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष हैं विवेक, उनसे हम बात कर लेते हैं। विवेक ये बताइए कि बड़ा युवाओं में बड़ा जोश है और अलग अलग जो कार्यक्रम रखे गए हैं कि रक्तदान करना है, देश के काम आता है, तो किस तरीके से पूरा कार्यक्रम है आपका और कहाँ कहाँ पर? जी, जैसा कि आज हम जानते हैं हमारे भारत के नए शिल्पकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन दिवस है, तो इसी में भारतीय जनता पार्टी एक सेवा पखवाड़ा के पूरा हफ्ता सेवा पखवाड़ा निकाल रहा है। तो उसमें आज शुरुआत हम महारक्तदान से कर रहे हैं। हमारे ये युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के आज इसके शुरुआत कर रहा है। तो हमारा तीनों विधानसभा में जैसे मेरठ बटा हुआ है, तो जहां हम आज खड़े हैं ये कैंटोनमेंट हॉस्पिटल, ये मेरठ कैंटोनमेंट हॉस्पिटल के नाम से है। तो यहाँ पे मेरठ कैंट विधानसभा के सारे डोनर्स आज यहाँ डोनेट करेंगे। तो हमारा लक्ष्य है, बड़ा है, 500 यूनिट करीब हमें आज यहाँ से करनी है। ऐसे ही अलग अलग विधानसभा अलग अलग हॉस्पिटल्स में कर रही है। तो ये युवा मोर्चा हमारे अंकुर कुशवाहा जी हमारे महानगर अध्यक्ष हैं। अंकुर कुशवाहा जी। अंकुर जी आपसे जानना चाहूँगा कि अब बहुत बड़ा कैंप लगाया जा रहा है और एक है भी कि देखिए रक्तदान महादान कहा जाता है, तो आज उस महादान की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेवा भाव से ही कार्य करती है। सनोज, युवाओं में जोश है और पूरे पखवाड़े को मनाने के लिए ये पूरा माहौल दिखाई दे रहा है। चलिए फिर से चलते हैं, वाराणसी का रुख करते हैं क्योंकि वाराणसी में इस वक्त हलचल तो तेज है ही। जश्न को मनाने का काशी वालों का अपना एक तरीका रहता है। ऐसे में अभी आप किसके साथ मौजूद हैं, क्या खास है नीतीश? चलिए, लेकिन इसी बीच तस्वीरें मिल रही हैं। डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक पहुंच चुके हैं। लखनऊ की तस्वीरें, सिविल अस्पताल में पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी विवेक मौजूद है लखनऊ में, उनके पास चलते हैं, सीधा रुक करते हैं। विवेक, डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं, खबर आ गई जी है? बिल्कुल, देखिए डिप्टी सीएम यहाँ पहुंच चुके हैं ब्रजेश पाठक और उन्होंने सबसे पहले एबीपी गंगा से बात करते हुए इस पूरे आयोजन की जानकारी दी और कहा, बधाई दी है प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पूरे देश को बधाई दी है। उन्होंने लोगों को बधाई दी और बताया है कि आज रक्तदान शिविर का यहाँ उद्घाटन करेंगे और प्रदेश भर में जगह जगह पर इस तरह के कैंप लगाए गए जिसमें 28,000 यूनिट जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग हैं खासकर वो सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेशन करेंगे और उसके अलावा जो अन्य लोग हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं अलग अलग तरीके से ब्लड डोनेशन करेंगे। और इस पूरे आयोजन की आज यहाँ पर उन्होंने फीता काट के, रिबन काट के सिविल अस्पताल की बर्न यूनिट पर शुभारंभ किया है और शुभारंभ करने के साथ ही शुभकामनाएं दी हैं और ये भी कहा है कि जो पूरा सप्ताह है सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा 2 अक्टूबर तक, यानी विभिन्न आयोजन इस दौरान होंगे, किए जाएंगे। अभी कुछ देर में वो रिबन काट के यहाँ से निकले हैं, कुछ देर में जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर ब्लड बैंक है वहाँ पर खुद ही ब्लड डोनेट करेंगे, रक्तदान करेंगे और रक्तदान के बाद आगे के जो कार्यक्रम है उनके दिन भर के, इसके अलावा जो लोक भवन में कार्यक्रम है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम है, उसमें वो शामिल होने पहुंचेंगे। ब्रजेश पाठक यहाँ पर आ चुके हैं, उनके साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम है। वो जो इस पूरे यहाँ जो सिविल अस्पताल में, इसके अलावा 5 अन्य अस्पतालों में जो आयोजन है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम ने किया है। अभी हमने कुछ जो उत्साही युवा थे उनसे बातचीत की, उनसे उन्होंने बताया कि बिल्कुल विवेक, तस्वीरें देखी जा सकती हैं। अब ब्लड डोनेट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, हमारे सहयोगी विवेक मौजूद हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।